नमस्कार। सोमवार का दिन, सुबह का समय और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं वीकेंड पे शुरू हुए इजराइल के एयर स्ट्राइक से, जहां पे उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह और उसके जो सहयोगी आतंकवादी संगठन है उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की और उन्होंने उनके काफ़ी जो बड़े लीडर्स थे उनको भी मार गिराया। और इस वजह से पूरा मिडिल ईस्ट एक अनरेस्ट के माहौल में है। और मिडिल ईस्ट बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के जो ग्रुप है ओपेक, उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ के जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो ओपेक के एक प्रोमिनेंट सदस्य हैं। लेकिन 2 दिन की छुट्टी के बाद जब बाजार खुले हैं, एशियाई मार्केट खुले हैं, तो एशियाई मार्केट में निक्केई को छोड़कर कहीं और स्पेसिफिक पैनिक की सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है। और पैनिक की सिचुएशन को अगर हम जज करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आएगा क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना। और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव अभी तक स्टेबल हैं, मोर और लेस। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं लाइक ईरान, रशिया, चाइना के इस वॉर में कूदने की संभावनाएं बिल्कुल कम है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं शुरू होगी। अकेला ईरान कुछ नहीं कर सकता, अकेला चाइना, अकेला लेबनान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप एक साथ आ गया तो वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और इस वजह से क्रूड ऑयल की रेट बढ़ेगी। और क्रूड ऑयल की रेट बढ़ते ही जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट घटाने की पूरी दुनिया में जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम को धक्का लग सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी ये जो डर है ये एलिमिनेट हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं, पिछले हफ्ते मेटल स्टॉक्स ने काफ़ी तेज़ी दिखाई थी और उसी मेटल स्टॉक्स की तेज़ी के चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 10,065 के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी मेटल इंडेक्स का ऑल टाइम हाई लगभग 10,200 के आसपास का लेवल है। कैश मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से ये एक इंडेक्स जो है, इंडेक्स बेसिस पे, नॉट पर्टिकुलर स्टॉक, पूरा इंडेक्स एक ब्रेकआउट लेने के कगार पे है। और अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो पूरे मेटल सेक्टर में एक तेजी आ जाएगी। लेकिन ये आएगी या नहीं आएगी और इसके कारण क्या है, उनको बात को समझते हैं। बेसिकली चाइना ने बिल्कुल खराब हालत में पड़े रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा पुशअप देने के लिए उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को, और स्पेशली हाउसिंग मार्केट सेक्टर को। और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पैकेज के आने के बाद एकदम जो खराब हालत में चाइना का रियल एस्टेट मार्केट था, उसके उभरने की कुछ संभावनाएं नजर आएगी। और बेसिकली चाइना पूरी दुनिया में स्टील का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। नॉट ओनली स्टील बट ओवरऑल कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्टील का प्रीडोमिनेंटली चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। और चूंकि अगर वहाँ की हाउसिंग मार्केट की, रियल एस्टेट मार्केट की हालत सुधरती है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा स्टील प्रोड्यूसर्स को होगा। पूरी दुनिया में जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे कंट्री होगी या कंपनी होगी, उन सब जगह तेज़ी हमारे को देखने को मिलेगी और उसका फ़ायदा उन सब लोगों को मिलेगा। और इसी वजह से जो भी स्टील के प्रोड्यूसर थे उनके शेयरों के अंदर पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली थी। नॉट ओनली स्टील सेक्टर, चाहे वो आयरन ओर बना रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टील का जो रॉ मटेरियल है वो आयरन ओर है, तो आयरन ओर शेयरों में भी तेजी थी। स्टील के जो फिनिश्ड गुड बनाते हैं वहाँ भी तेजी थी। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो एनएमडीसी से लेकर के जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, इन सब शेयरों में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन क्या ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है? तो इस बात को समझने के लिए हमें चाइना के रियल एस्टेट मार्केट की एक्चुअली हालत समझनी पड़ेगी। चाइना एक ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी है कि जहां के डेटा वेस्टर्न कंट्रीज की तरह फ्रीली, ओपनली अवेलेबल नहीं होते। वहां वही डेटा बाहर आता है जो वहां की प्रेस या गवर्नमेंट चाहती है। इसी वजह से हम देखेंगे कि पिछले काफ़ी टाइम से चाइना का जो हाउसिंग मार्केट है वहां अनसोल्ड इन्वेंट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की पड़ी है। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, उसको कंज्यूमर मार्केट अगर ठंडा पड़ा हुआ है तो उस जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको कंज्यूम कौन करेगा? उस रियल एस्टेट की जो बनी हुई यूनिट्स हैं उनको कंज्यूम कौन करेगा? इस वजह से अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि चाइना का जो मार्केट है, उस मार्केट के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। ऐसी बहुत सारे फिस्कल और मॉनेटरी पैकेज गवर्नमेंट को देने होंगे आगे। बट ये अच्छा है क्योंकि एज ए कंट्री, क्योंकि चाइना इतना बड़ा है कि अगर वहाँ प्रॉब्लम आती है तो वो वाइड स्प्रेड मैनर में पूरी दुनिया में चली जाएगी। और एक बार के लिए सही जो पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उस पैकेज का चाइनीज़ मार्केट ने भी एक तहे दिल से स्वागत किया। क्योंकि चाइनीज़ मार्केट पिछले काफ़ी सालों से सिंगल डे रैली 5% की हमने कभी देखी नहीं उनके अंदर। और उन्होंने जब ये पैकेज अनाउंस हुआ तो शंघाई कंपोजिट सिंगल डे 5% का हाई मार के
4% की तेजी के साथ बंद हुए थे। तो ये एक अच्छा साइन है, बट अभी भी हमारे को आगे चलते हुए बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमें देखना होगा, क्लोजली वॉच करना होगा कि क्या वास्तव में चाइना मार्केट उभर रहा है, अपनी इकोनॉमी जो स्लगिश इकोनॉमी है वहाँ वो सुधर रही है, सुधार आ रहा है उस इकोनॉमी में या नहीं आ रहा। और अगर इस बात का हम हमारे यहाँ की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयर प्राइस से अगर जजमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे यहाँ की जो स्टील एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं लाइक JSW स्टील, टाटा स्टील और जिंदाल स्टील, इन सब कंपनियों के जो भाव हैं वो हमारे को बताएंगे कि वास्तव में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट में क्या कुछ सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज निफ्टी मेटल इंडेक्स एक हाई और एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है, तो हमारे को मेटल स्टॉक्स की तेजी को देखते हुए उन्हें शॉर्ट करने का मौका नहीं देखना चाहिए, बजाय कि अच्छा कभी कोई नीचे गिरावट में मिलते हैं तो हमें उनको वापस लेने का मौका देखना चाहिए। मार्केट इस हफ्ते वॉलेटाइल रहेंगे काफ़ी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो अगर एस्केलेट होता है तो ये पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी प्रॉब्लम पैदा करेगा और इसी वजह से दुनिया भर के मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे। तो हमें इस हफ्ते वॉलेटिलिटी को मान के चलना चाहिए कि वॉलेटिलिटी हमें बढ़ी हुई मिलेगी, शेयर्स में बढ़ी हुई मिलेगी और पूरे वर्ल्ड मार्केट भी कभी किसी दिन नीचे गिरेंगे, कभी किसी दिन ऊपर होंगे। ऐसे माहौल में ट्रेडर को अपनी पोजीशन थोड़ी कम करके फिर ट्रेड करनी चाहिए, बिकॉज ऐसे माहौल में ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्टॉप लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।